Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Vikas, Sonu, Geeta, Dheeraj, Sonali, Shibham. A very good morning, all of you. Good morning, good morning. Abhimanyu, Rupesh, Kumar, Devendra, Rahul, Anil, Rupesh, Abhimanyu, आदर्श, पूजा, शुभम, सगोरिका, रौनक, सौरभ, पारुल, कुणाल, भूपेंद्र, अनिल, योगेश, अंकित, देवेंद्र, धीरज, हिमांशु, अनमोल, प्रशांत. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. हाँ जी, तो भाई हम लोगों ने कल फाइनली क्लॉक चैप्टर को कंप्लीट किया. ढेर सारी हमने क्लासेस करी क्लॉक चैप्टर की और सारी चीजों को अच्छे से समझा. जीरो लेवल से टॉप लेवल तक के क्वेश्चन किए, सारे कंसेप्ट हमने सीखे और कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराए, है ना. कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराए. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ठंडा मौसम, हॉट हॉट टी. हाँ जी, चलिए. तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम होगा, क्या नाम होगा? उस चैप्टर का नाम होगा वेन डायग्राम. वेन डायग्राम. वेन डायग्राम जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम वेन आरेख. ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख. और इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन कंफर्म है. 2 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन कंफर्म है इस चैप्टर से आते ही आते हैं. ठीक है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं वेन डायग्राम टॉपिक से. ठीक है मेरे भाई. अच्छा, अगर हम वेन डायग्राम टॉपिक की बात करें तो ये जो वेन डायग्राम टॉपिक है ना, इसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं. टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. पहला टाइप तो देखो बहुत सिंपल है, जिसके बारे में आपने सुना होगा. जो फर्स्ट टाइप है वो कुछ ऐसे है, जैसे 3 शब्द दिए होंगे: चेयर्स, टेबल्स एंड फर्नीचर. चेयर, टेबल्स एंड फर्नीचर. तो आपको ये बताना है चेयर, टेबल्स, फर्नीचर को अगर मैं वेन आरेख से रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं चेयर, टेबल्स और फर्नीचर को. लाइक ए, बी, सी और डी. कौन सा ऑप्शन है जो कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी चेयर्स, टेबल्स और फर्नीचर की? तो ये तो पहला टाइप है, टाइप 1 वेन डायग्राम में. अच्छा, दूसरा टाइप जो है वो ये है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वेन डायग्राम में, उसमें क्या होगा, पहले से एक वेन डायग्राम बना होगा. पहले से एक वेन डायग्राम बना होगा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से. और यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे होंगे इस तरीके से, है ना. कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे. और ये जो 3 बाउंड्री है ना, इन तीनों बाउंड्री को कुछ कुछ नाम दे दिया जाएगा. जैसे मान लो ये जो बाउंड्री है ये इंजीनियर की है, ये जो बाउंड्री है ये टीचर्स की है. इस तरीके से नाम दे दिया जाता है. और ये जो बाउंड्री है ये सपोज आर्किटेक्ट की है. तो आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कैसे, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल टीचर ही हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्ट हैं जो केवल टीचर ही हैं, ऐसे कितने टीचर हैं जो ना तो इंजीनियर है और ना ही आर्किटेक्ट है. तो ये है टाइप सेकंड. ठीक है. और जो तीसरी टाइप है ना वेन डायग्राम में, बेसिकली वो जो थर्ड टाइप है वो है सेट थ्योरी. वो सेट थ्योरी बोल सकते हैं उसको, या फिर हम उसको बोल सकते हैं परसेंटेज. मैथ्स में जो आप चैप्टर पढ़ते हो ना परसेंटेज, तो वो मैथ्स के चैप्टर का पार्ट है. वो परसेंटेज का पार्ट है जो टाइप थर्ड है. उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा जैसे कोई भी 3 या 2 सब्जेक्ट दिए होंगे, जस्ट लाइक जैसे किसी क्लास में इंग्लिश बोलने वालों की संख्या है 60%, या जरूरी नहीं है परसेंटेज में वैल्यू हो, बिना परसेंटेज की भी हो सकती है वैल्यू. हिंदी बोलने वालों की संख्या है
70। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वालों की संख्या है 20। तो बताओ क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये परसेंटेज मैथ्स का पार्ट है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, परसेंटेज में जरूर पढ़ा होगा कि कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के बेटा वेन डायग्राम से सॉल्व किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 वेन डायग्राम बना लेते हैं। अगर मान लो 3 लैंग्वेज का क्वेश्चन होता तो क्या करते, तो फिर 3 वेन डायग्राम बना लेते, है ना। तो ये आपका चैप्टर है वेन डायग्राम। इस चैप्टर का नाम है वेन आरेख, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इन तीनों ही टाइप को बहुत अच्छे से, है ना। अब आप इन तीनों ही टाइप को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी टाइप से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, किस टाइप से क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आप तीनों ही टाइप को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ये 3 टाइप है, ठीक। और ये तीनों ही टाइप अपने माइंड में फिक्स कर लो। हालांकि ये जो टाइप 3 है ना, ये हम मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन इसके करा दूंगा आपको, कुछ क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो अच्छे से प्रैक्टिस होती है ना टाइप 3 की, वो मैथ्स में होती है बेटा, परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है। तो सभी बच्चों ने मैथ्स का परसेंटेज टॉपिक जरूर पढ़ा होगा और ये वाले क्वेश्चन उन्होंने जरूर किए होंगे जो कि वेन डायग्राम से सॉल्व होते हैं। फिर भी कुछ 8-10 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आपको जो रीजनिंग में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो टाइप 1 है, ये जो टाइप 1 में वेन आरेख बनाए गए हैं, ये जो वेन डायग्राम्स बनाए गए हैं, ये वेन डायग्राम्स किस आधार पे बनाए गए हैं, क्या सोचकर क्या समझकर इन वेन डायग्राम्स को बनाया गया है, ये बताओ। हमने ये जो वेन डायग्राम्स बना रखे हैं, ये किस बेसिस पे बना रखे हैं, क्या देखकर हम इन वेन डायग्राम्स को बना रहे हैं। ये जो वेन डायग्राम्स बनाए जा रहे हैं, क्या देखकर इन वेन डायग्राम्स को बनाया जा रहा है। सर ये जो वेन डायग्राम्स बनाए जा रहे हैं ना, इनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पे, इनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के आधार पे इन वेन डायग्राम्स को बनाया जा रहा है। इनके बीच में जो रिलेशन है, इनके बीच में जो संबंध है, उसके आधार पे इन वेन डायग्राम्स को बनाया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, उन वेन डायग्राम्स को बनाया जा रहा है। चेयर और टेबल में क्या संबंध है, टेबल और फर्नीचर में क्या संबंध है, चेयर और फर्नीचर में क्या संबंध है, और वो जो तीनों रिलेशन निकल आएंगे, फिर हम इन वेन डायग्राम्स को बनाएंगे कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा पहले क्वेश्चन के लिए। तो मैंने अभी आपको इस चैप्टर का ना ओवरव्यू दिया है, बेसिकली इस चैप्टर में है क्या और हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। अब सबसे पहले हम टाइप 1 शुरू करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करूं, क्योंकि जो टाइप 1 है बेटा वो कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, वो रिलेशन पर बेस्ड है। तो अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो इस चैप्टर में टोटल कितने रिलेशंस हैं जो कि यूज होते हैं। सब टोटल 3 रिलेशन है जो यूज होते हैं। रियल लाइफ में भी 3 ही रिलेशन है और वही 3 रिलेशन इस चैप्टर में हमें यूज करने हैं। पहला जो रिलेशन है वो है ऑल। ऑल जिसको हिंदी में कहते हैं हम सभी। और देखो जब भी ऑल का रिलेशन आता है तो उसका जो वेन डायग्राम बनता है, वो वेन डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनता है। अगर ये वाला वेन आरेख बना होगा तो हम हमेशा इसको ऑल का ही रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूं, अगर मैं बोलता हूं मैंगोस, मैंगोस फ्रूट्स, मैंगोस कॉमा फ्रूट्स। अब आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। अभी तक नोट कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप नोट डाउन करते जाओ। लिखो बेटा मैंगोस और फ्रूट्स, है ना। हिंदी में लिख सकते हैं इसको आम और फल। अब आप बताओ आम और फल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, मैंगोस एंड फ्रूट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सर जितने भी आम है ना, जितने भी मैंगोस हैं वो सारे के सारे क्या है, फ्रूट्स है।
ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी आम फल हैं, सभी आम फल है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। तो ये जो मैंगोज और फ्रूट्स की बात हो रही है वो 100% डेफिनेटली ऐसे ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। मैंगोज और फ्रूट की रिप्रेजेंटेशन यही होगी, जिसमें अंदर है मैंगो, बाहर है फ्रूट, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। इसको हम बोलेंगे सभी आम फल है, सभी आम फल है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, सभी आम फल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वेन डायग्राम को जरा फल से मैंगो की तरफ पढ़ो, फ्रूट से मैंगो की तरफ पढ़ो, फल से आम की तरफ पढ़ो, क्या पढ़ोगे? जैसे अभी तो हमने आम से फल पढ़ा, सभी आम फल है, लेकिन जरा फल से आम की तरफ पढ़ना, क्या पढ़ोगे? सर अगर इसको हम फल से आम पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे कुछ फल, कुछ फल आम है, कुछ फल आम है। हम इसको कभी भी ये नहीं बोल सकते ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते सभी फल आम है। हम हमेशा क्या बोलेंगे? कुछ फल आम है ना। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, हम हमेशा बोलेंगे सम फ्रूट्स आर मैंगोज। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, है ना, मुझे एक बात बताओ भैया, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात यहां पर बताओ कि ये जो वेन आरेख बना हुआ है, ये जो वेन डायग्राम बना हुआ है, इस वेन डायग्राम में बेटा, इस वेन डायग्राम में, इस वेन डायग्राम में ऑल का भी रिलेशन है और सम का भी रिलेशन है। इस वेन डायग्राम में ऑल और सम दोनों है, इस वेन डायग्राम में सभी भी है और कुछ भी है। लेकिन ये जो वेन डायग्राम है ये हमेशा रिलेशन कहलाएगा ऑल का। हालांकि इस वेन डायग्राम में ऑल एंड सम दोनों होता है ना, लेकिन ये रिलेशन हमेशा ऑल का ही कहलाएगा, ये कभी भी सम का रिलेशन नहीं कहलाएगा। जो ऑल का रिलेशन होता है ना वो हमेशा वन साइडेड होता है, ऑल का रिलेशन हमेशा वन साइडेड होता है, वो सिर्फ एक तरफ से होता है बेटा, या तो वो लेफ्ट टू राइट होगा या वो राइट टू लेफ्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे भी लिख देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों का मीनिंग ये है, मैंगोस फ्रूट, फ्रूट मैंगोस, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अगर मैंगोस फ्रूट है तब भी ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, फ्रूट मैंगोज है तब भी ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि जो ऑल का रिलेशन होता है बेटा वो वन साइडेड होता है, वो सिर्फ एक तरफ से होगा। जैसे अगर यहां हम देखें तो ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी आम फल है, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सभी आम फल है। ये बात आपको अच्छे से तब समझ आएगी जब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखूंगा, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं आपको, मैन और ब्रदर्स, मैन और ब्रदर्स, आदमी और भाई, आदमी और भाई। अब आप बताओ मुझे, अगर आदमी और भाई को मुझे रिप्रेजेंट करना हो, है ना, आदमी और भाई को मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किस वेन आरेख से रिप्रेजेंट करूंगा आदमी और भाई को? हाँ, आदमी और भाई के लिए मैं किस वेन डायग्राम को बनाऊंगा? मैं ऑल वाला वेन डायग्राम बनाऊंगा या मैं सम वाला वेन डायग्राम बनाऊंगा? हालांकि इस एग्जाम्पल से आपका कोई लेना देना नहीं था, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि इस वेन डायग्राम के अंदर ऑल और सम दोनों होते हैं। हाँ जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि सर सारे आदमी भाई नहीं होते, कुछ आदमी भाई होते हैं, और अगर कुछ आदमी भाई होते हैं तो उन्होंने ये वाला वेन डायग्राम बना लिया, कुछ आदमी भाई होते हैं, सारे आदमी भाई नहीं होते, कुछ आदमी भाई होते हैं, सारे आदमी भाई नहीं होते। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो आदमी है ये तो भाई है और ये आदमी भाई नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन बेटा ये जो भाई है ये तो आदमी है, लेकिन ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है? ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है, ये औरत है? क्या ये औरत है? नहीं ना। तो
तो कहने का मतलब ये है, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है ये सम के रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये ऑल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल ब्रदर्स आर मैन, सारे के सारे जो भाई हैं वो आदमी हैं। ऑल ब्रदर्स आर मैन। तो इस एग्जाम्पल के लिए ये वाला वेन डायग्राम सही है और ये वाला गलत है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ऑल का रिलेशन होता है ना, वो किसी भी एग्जाम्पल में एक तरफ से ही दिखता है, या तो वो लेफ्ट से राइट दिखता है या राइट से लेफ्ट। अगर किसी भी एक तरफ से ऑल दिख गया, सॉरी, अगर किसी भी एक तरफ से ऑल दिखा तो वो ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। हालांकि इसमें सम भी छुपा हुआ है, सम मैन आर ब्रदर, लेकिन ये सम का रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये हमेशा ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा और इसका वेन डायग्राम हमेशा यही बनेगा, ना कि ये बनेगा। बात समझ में आ गई आपके? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, वो एग्जाम्पल जिसमें एक ऑल है और एक सम है। एक तरफ से ऑल, दूसरी तरफ से सम। जैसे इस तरफ से ऑल, इस तरफ से सम। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑल का जो रिलेशन होता है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें एक तरफ से ऑल होता है, एक तरफ से सम होता है, इस वाले वेन डायग्राम में। ठीक है, लेकिन हम इसको किसका रिलेशन बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन नहीं बोलते हैं। अब आपको चीजें समझ आई अच्छे से? और जितने भी एग्जाम्पल होंगे ये वो एग्जाम्पल होंगे जो रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एग्जाम्पल आप उठा के रख दो। देखो, चेयर्स और फर्नीचर, चेयर्स और फर्नीचर, बेटा क्या रिलेशन होगा चेयर्स और फर्नीचर? यस, बिल्कुल भोला। जब सम का रिलेशन कब होता है मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करो कि एग्जैक्टली सम का रिलेशन कब होता है। देखो, सम का रिलेशन तब होता है जब दोनों साइड से सम हो। सिंपल सी बात यह है, सम का रिलेशन तब कहलाएगा जब दोनों साइड से सम हो, ना कि सिर्फ एक साइड से। अभी सम पर आएंगे हम, टेंशन ना लो। अभी फिलहाल हम ऑल का रिलेशन पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो मेरे भाई ये भी ऑल का ही केस है। ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सभी कुर्सियां फर्नीचर है। अब ये मत कहना सर कुर्सी तो प्लास्टिक की भी होती है, कुर्सी तो लोहे की भी होती है, लकड़ी की होने के साथ साथ। मेरे भाई, कुर्सी लकड़ी की हो, लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, सारी की सारी कुर्सियां फर्नीचर ही हैं। चाहे कुर्सी लोहे की हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्नीचर इज नॉट ओनली वुड पार्ट। फर्नीचर का मतलब सिर्फ लकड़ी नहीं होता, लोहा, लकड़ी, स्टील, प्लास्टिक सब कुछ फर्नीचर के अंदर ही आता है। ठीक है, हाँ जी, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, सारी की सारी जो कुर्सियां हैं वो फर्नीचर ही है। व्हीकल्स एंड कार्स, बताओ इसको किस एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करोगे, ऑल वाले से या सम वाले से? व्हीकल्स और कार्स, सर ये भी ऑल का ही केस है। कैसे? ऑल कार्स आर व्हीकल्स, सभी कारें वाहन है। ये वाहन है, ये कार है, सभी कारें वाहन है। ऑल कार्स आर व्हीकल्स, सभी कारें वाहन है। ऑल कार्स आर व्हीकल। वाटर और रेन्स, वाटर एंड रेन्स, वाटर एंड रेन्स को भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऑल से रिप्रेजेंट करोगे। कैसे? ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। निमेश, चलो बोलते हैं 240 पिक्सल की बोल देते हैं, टेक्निकल टीम को ऊपर आपकी बात रखते हैं। हाँ, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए। सिस्टर और विमेन, सिस्टर और विमेन, हाँ जी, तो ये भी ऑल का रिलेशन है। कैसे? ऑल सिस्टर आर विमेन, ऑल सिस्टर आर विमेन, ऑल सिस्टर आर विमेन। अच्छा, मदर्स नहीं, वाइफ्स
वाइफ्स एंड मदर्स, पत्नियां और माताएं, पत्नियां और माताएं, इसको बताओ। पत्नियां और माताएं, पत्नियां और माताएं, इसमें क्या रिलेशन होगा? हाँ जी, पत्नियां और माताएं, पत्नियां और माताएं। देखो, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सारी पत्नियां तो मां नहीं बनती हैं, कुछ पत्नियां ही हैं जो मां बनती हैं, तो इसलिए सम का रिलेशन है। कुछ पत्नियां हैं जो मां बनती हैं, है ना, सारी पत्नियां तो मां नहीं बनती, कुछ पत्नियां मां बनती हैं, सम वाइफ्स आर मदर्स। चलो मैंने आपकी बात मान ली, कुछ पत्नियां हैं जो मां बनी हैं, लेकिन मुझे एक बात बनाओ कि ये जो मदर्स हैं ये तो चलो वाइफ है, ये तो जो माँ बनी है ये तो चलो किसी ना किसी की पत्नी है, लेकिन बेटा ये जो माँ बनी है क्या ये किसी की पत्नी नहीं है? ये जो माँ बनी है क्या ये किसी की पत्नी नहीं है? बेटा माँ तो तब बनेगी ना जब पहले किसी की पत्नी बने। हाँ, माँ तो तब बनेगी ना जब पहले किसी की पत्नी बने। इसीलिए ऑल मदर्स आर वाइफ्स, ये ऑल का केस है, ऑल मदर्स आर वाइफ। माँ बनने के लिए पत्नी बनना जरूरी है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे सर, ये जरूरी थोड़ी है। हाँ, हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे कंटेंट के हिसाब से, है ना, हमारे सिलेबस के हिसाब से ऑल मदर्स आर वाइफ। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आउट ऑफ कंटेंट। जैसे ब्लड रिलेशन टॉपिक में बेटा एक ही माँ है, एक ही पिता है, एक ही बार शादी होगी, है ना, ब्लड रिलेशन चैप्टर में बस वही चीज है। तो यहाँ जितनी भी माँ बनेंगी जब वो पहले किसी ना किसी की पत्नी जरूर होंगी, ठीक है। ऐसे तो लोग एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, डाइवोर्स करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में तो नहीं था ना वो, बस इसीलिए। आजकल तो कुछ भी हो जाएगा, उससे क्या लेना देना। आजकल तो लड़के भी माँ बन जाते हैं, लड़कियों को तो छोड़ो। आजकल तो लड़के भी माँ बन जाते हैं, लड़कियों को तो छोड़ दो। हम्म तो ये ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऑल मदर्स आर वाइफ। आगे से ध्यान रखना, ये सम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये ऑल का केस है, ठीक है। ये ऑल का केस है। विमेन वाइफ्स, विमेन वाइफ्स, विमेन वाइफ्स, है ना बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि सर कुछ ही पत्नियां तो माँ होती हैं, तो मेरे दोस्त जब इसको ऑल से रिप्रेजेंट करते हो ना तो इसमें ऑल सम दोनों आ जाते हैं। देखो, ऑल मदर्स आर वाइफ्स एंड सम वाइफ्स आर मदर्स, कुछ ही पत्नियां हैं जो माँ है। बेसिकली जो ऑल का रिलेशन होता है उसमें ऑल और सम दोनों होता है, एक ऑल होता है एक सम होता है, लेकिन हम बोलते उसको ऑल का रिलेशन है। समझे बाबू? नहीं समझे? तो ये भी ऑल का रिलेशन कहलाएगा। ऑल वाइफ्स आर वेमेन, सारी की सारी जो पत्नियां हैं वो महिलाएं हैं। ऑल वाइफ्स आर वेमेन, ऑल वाइफ्स आर वेमेन। इंडिया और दिल्ली, बेटा दिल्ली कहाँ है सर? दिल्ली इंडिया में है। ये अकॉर्डिंग टू स्पेस, जब भी स्पेस की बात होगी हम हमेशा ऑल का रिलेशन लगाएंगे, है ना। लखनऊ यूपी, बेटा लखनऊ कहाँ है? लखनऊ यूपी में है। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ यूपी में, ठीक है। बिहार पटना, पटना कहाँ है? पटना बिहार में है। पटना कहाँ है? पटना बिहार में है, ठीक है। स्पेस में हमेशा ऑल का रिलेशन आएगा, हमेशा याद रखना। जैसे डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, अगर डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की बात हो तो हमें डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के अंदर दिखाना पड़ेगा, हमें डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स के अंदर दिखाना पड़ेगा। अब आप ये मत कहना कि सर सारे डॉक्टर थोड़ी हॉस्पिटल में होते हैं, सारे डॉक्टर थोड़ी हॉस्पिटल में होते हैं। सुन लिया भैया, निमिष सुन लिया तुम्हारी, सारे डॉक्टर थोड़ी हॉस्पिटल में होते हैं, कुछ ही डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में। सारे डॉक्टर नहीं होते, कुछ डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पर भी तो होते हैं। अब आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब भी हम स्पेस की बात करेंगे वो ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा। मान ली आपकी बात, सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, लेकिन जब भी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की बात आएगी
हम हमेशा ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ना कि सम को। तो अब आप समझ गए ऑल के एग्जाम्पल्स। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सम। सम यानी कि कुछ। ये सम का रिलेशन कहां कहां यूज होगा, सम का रिलेशन कहां कहां यूज होगा, ये सारे बेटा एग्जाम्पल्स लिखते जाओ। टीचर स्कूल भी ऑल का ही रिलेशन है। अब बात करते हैं सम का रिलेशन कहां यूज होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैन एंड इंजीनियर। मैन एंड इंजीनियर। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैन से इंजीनियर पढ़ना, सर सम मैन आर इंजीनियर, ऑल नहीं पढ़ सकते। अच्छा, इंजीनियर से मैन पढ़ना, सर सम इंजीनियर आर मैन, ऑल नहीं पढ़ सकते। ना तो ऑल लेफ्ट से राइट पढ़ सकते हो, ना ही ऑल राइट से लेफ्ट पढ़ सकते हो, आपको दोनों साइड से सम पढ़ना होगा। तब हम जाके इस वाले वेन डायग्राम को बनाते हैं। तो ये वेन डायग्राम कब बनता है, जब दोनों साइड से सम हो। जब दोनों साइड से सम हो तब वो कहलाता है सम का रिलेशन, तब वो कहलाता है सम का रिलेशन, ठीक है। हाँ जी, ऑल के रिलेशन में तो एक तरफ ऑल, एक तरफ सम है, ठीक है। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल का रिलेशन कहां से है। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ऑल ब्रदर्स आर मैन, all chairs are furniture, all cars are vehicle, all rains are water, all sisters are women, all mothers are wives, all wives are women, all Delhi in India, Lucknow is in UP, Patna is in Bihar, doctor are in hospitals, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो बेटा ये जो अब यहां पर जो एरो है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम। सम इंजीनियर आर मैन, सम इंजीनियर आर मैन, सम मैन आर इंजीनियर। तो जब दोनों तरफ से सम होगा तभी सम का एग्जाम्पल होगा, ठीक है मेरे भाई। आ रही है बात समझ। डॉक्टर विमेन, बेटा कुछ ही डॉक्टर महिलाएं हैं, सारे डॉक्टर महिला नहीं है, ना तो सारे डॉक्टर महिला है, ना सारी महिलाएं डॉक्टर हैं। तो ऑल तो है नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ डॉक्टर महिला है, कुछ महिला डॉक्टर है, तो ये भी सम का एग्जाम्पल है। क्यों भाई। टीचर्स और इंजीनियर। देखो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सभी के साथ सम का रिलेशन देगा। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो सभी के साथ सम का रिलेशन देगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, क्योंकि टीचर तो कोई भी बन सकता है भाई। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं वो टीचर्स है ना, और वो इंजीनियर भी है। सारे टीचर इंजीनियर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टीचर पक्का इंजीनियर होते हैं। सारे इंजीनियर टीचर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इंजीनियर पक्का टीचर होते हैं, पक्का। हाँ जी, ऑल का तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दोनों साइड से सम का रिलेशन होगा 100%। डेफिनेटली दोनों साइड से क्या होगा, सम का रिलेशन होगा। सम टीचर्स आर इंजीनियर, सम इंजीनियर आर टीचर्स, ठीक है। अध्यापक और इंजीनियर है ना, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, अध्यापक और इंजीनियर। तो ये ऑल का रिलेशन होगा। और दो एग्जाम्पल बेटा सम के, सम के और एग्जाम्पल दो, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सम के। ब्रदर्स और हस्बैंड्स, ब्रदर्स और हस्बैंड। बेटा सारे भाई तो पति नहीं होते हैं, सारे पति भाई नहीं होते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ भाई पति होते हैं और कुछ पति भाई होते हैं। अब आप कहोगे सर भाई कैसे पति बन गया। अरे बेटा ये जो आदमी है ये भाई है। अब पति इसको बनाया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका भाई है उसी का पति बनाओ। अबे भाई किसी और का है, पति किसी और का है। भाई किसी और का है और पति किसी और का है। मेरे दोस्त भाई किसी और का है। ओहो, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसको मुर्गा बनाओ और इसको मैं नहीं तुम सब जाके मारो, तुम अपने घर का एड्रेस दो। एक बाबूलाल हैं जो ये पूछ रहे हैं सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सम का केस है कि ऑल का। अबे उल्लू,
मुझे पता है तुमने अभी क्लास ज्वाइन की है ना। मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ कि कैसे एग्जाम्पल को देख के पहचानोगे कि ऑल का रिलेशन है या सम का। अगर दोनों में से किसी भी साइड ऑल है तो डेफिनेटली ऑल का रिलेशन है। अगर कहीं भी ऑल नहीं आ रहा और दोनों साइड से सम है तो सम का रिलेशन है। यही तो पहचान सिखा रहा हूँ इतनी देर से, और मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, तुमने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, मैं ये 100% बोल सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, अब आप सोच रहे हो कि सर कुछ भाई पति और कुछ पति भाई कैसे। जैसे एक आदमी है, जैसे एक आदमी है वो किसी का भाई है, तो जब इसकी शादी, ये मान लो इसका भाई है, जैसे ये आदमी है ये इसका भाई है, और जब इसकी शादी होगी तो ये पति भी बनेगा। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो भाई होने के साथ साथ पति भी है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भाई होने के साथ साथ पति भी है। लेकिन क्या दुनिया में जितने भी भाई है, क्या दुनिया में जितने भी भाई है जरूरी है कि वो किसी के पति बने हैं? जरूरी है कि वो किसी के पति बने? नहीं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बेचारे अकेले रह गए हैं, और तुम अगर ढंग से नहीं पढ़े तो तुम्हारी गिनती भी उन्हीं भाइयों में शामिल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बेटा ढंग से पढ़ लो, नौकरी ले लो, वरना तुम भी उन्हीं भाइयों में शामिल हो जाओगे। तो जरूरी नहीं है दुनिया में जितने भी भाई हैं सबकी शादी हो, सभी पति बने। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी पति हैं, दुनिया में जितने भी पति हैं वो किसी ना किसी के भाई हो। ये भी जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी पति हैं वो किसी ना किसी के भाई हो सकता है वो इकलौते हो, वो किसी के भाई ना हो, सिर्फ वो पति पति हैं। इसलिए सारे पति भाई नहीं होते, वरना सारे भाई पति होते। बट डेफिनेटली बट डेफिनेटली कुछ भाई तो पति बनते हैं और कुछ पति भाई होते हैं। इसलिए यहाँ पे सम का रिलेशन है, सम। स्पेस का मतलब ये है, स्पेस का मतलब ये है बेटा जहां स्थान, जैसे दिल्ली इंडिया में एक स्पेस स्थान की बात हो रही है, लखनऊ यूपी में एक स्थान है, बिहार पटना एक पर्टिकुलर स्थान, एरिया को कैप्चर कर रहा है, फिजिकली एरिया। डॉक्टर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक फिजिकल एरिया है, फिजिकली एरिया, उसको मैं स्पेस की बात कर रहा हूं। ठीक है। हम्म और दो सम के एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट्स और प्लेयर्स। सारे विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं होते, सारे खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं होते, लेकिन कुछ जरूर होते हैं। देखो प्लेयर्स का मतलब वो जो क्रिकेट, जो कोई भी गेम खेल ले वो प्लेयर्स है। सिंगर्स, डांसर्स, सारे सिंगर्स डांसर्स नहीं होते, सारे डांसर सिंगर्स नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली कुछ जरूर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम सिंगर्स की बात कर रहे हैं ना बेटा, ये वो लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी कोई गाना गा दे वो सिंगर, जो भी कोई गाना गा दे वो सिंगर। ठीक है जो भी गाने गा दे वो सिंगर। चलिए, तो मेरे भाई अब आप समझे, अब आप समझे कि नहीं समझे कि ऑल और सम में क्या डिफरेंस होगा, कब ये वाला वेनारेक बनेगा और कब ये वाला वेनारेक बनेगा। तो कोई भी दो अगर एग्जाम्पल आपको गिवन है तो आप इजीली बता सकते हो कि कब ये वाला वेन डायग्राम बनना है और कब ये वाला बनना है। अगर किसी भी एक साइड से आपको ऑल दिखाई दे तो 100% ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, और किसी भी साइड से ऑल ना दिखे, दोनों साइड से सम दिखे, तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल और सम वाले वेन डायग्राम में तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया। लेकिन एक तीसरा वेन आरेख और है, एक थर्ड वेन डायग्राम और है, और वो तीसरा जो रिलेशन है वो है नो, यानी कि जब दोनों के वेन आरेख अलग अलग बनते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा ये वाला वेन आरेख कहां बनाना है। जैसे मैंगोस, एप्पल्स, बेटा आम और सेब। अब आम और सेब है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑल का रिलेशन है कहीं से? नहीं। सम का रिलेशन है कहीं से? नहीं। ना ऑल है ना सम है, तो इसका मतलब दोनों के वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे, है ना। ना तो सारे आम सेब होते हैं, ना ही कुछ आम सेब होते हैं, ना ही सारे सेब आम होते हैं, ना ही कुछ सेब आम होते हैं। तो आम और सेब में कोई संबंध नहीं है, आम अलग है और सेब अलग है, आम अलग है सेब अलग है। अब ये मत कहना बेटा कि दोनों है तो सर फल, बेटा दोनों फल हैं तो दोनों फल के अंदर आ जाएंगे ना।
लेकिन बनेंगे तो दोनों अलग अलग। आम अलग बनेगा, सेब अलग बनेगा। हालांकि दोनों फल के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल मैंगो और एप्पल की बात करें तो ये दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट ही बनेंगे। मैंगोज अलग, एप्पल्स अलग, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, देखो रिलेशन एग्जैक्टली एग्जिस्ट कब करता है? रिलेशन एग्जिस्ट तब करता है जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सके। रिलेशन एग्जिस्ट तब करता है जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सकें। जैसे हम बेटा मैंगो को फ्रूट बोल सकते हैं, हम ब्रदर को मैन बोल सकते हैं, हम चेयर को फर्नीचर बोल सकते हैं, हम कार को व्हीकल बोल सकते हैं, हम रेन को वाटर बोल सकते हैं, हम सिस्टर को वुमेन बोल सकते हैं, हम मदर को वाइफ बोल सकते हैं, वाइफ को विमेन बोल सकते हैं। और ये स्पेस के हिसाब से है। हम मैन को इंजीनियर, इंजीनियर को मैन, डॉक्टर को विमेन, विमेन को डॉक्टर, इंजीनियर को टीचर, टीचर को इंजीनियर, ब्रदर को हस्बैंड, हस्बैंड को ब्रदर, स्टूडेंट को प्लेयर, प्लेयर को स्टूडेंट, सिंगर को डांसर, डांसर को सिंगर। तो जब हम एक को दूसरे के नाम से बुला सके तो वहां पे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं ऑल या सम। जब हम एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सकें, एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सकें, तो वहां पे डेफिनेटली रिलेशन एग्जिस्ट करता है, या तो ऑल या फिर सम। जैसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो हम स्टूडेंट्स को प्लेयर्स, जैसे मान लो किसी क्लास में कोई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो हम उनको प्लेयर्स बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट प्लेयर रिलेशन एग्जिस्ट किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम मैंगो को कभी एप्पल बोल सकते हैं? एप्पल को कभी मैंगो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ना मैंगो को एप्पल, ना एप्पल को मैंगो। है कभी ऐसा हुआ है कि आप मैंगो खरीदने निकले हो घर से और मैंगो को देखकर आपने बोला हो कि भैया ये ग्रीन वाले एप्पल कैसे दिए हैं? कभी मैंगो को देखकर ये बोला है कि ये हरे वाले सेब कैसे दिए हैं? नहीं ना। हाँ जी, तो मैंगो एप्पल को बोला नहीं जा सकता एक दूसरे की फॉर्म में, तो दोनों अलग अलग बना, तो दोनों अलग अलग। ठीक है। हम्म। पटना, लखनऊ, है ना भाई। लखनऊ अलग है, पटना अलग है। पटना को लखनऊ नहीं बोल सकते, लखनऊ को पटना नहीं बोल सकते। हैं दोनों राजधानी, लेकिन अलग अलग है दोनों। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर देखो कहीं भी नेम आएंगे ना, नेम, तो वो सब अलग अलग होते हैं, चाहे वो किसी के भी नेम हो। जैसे पर्सन के नेम हो, है ना। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के कितने टीचर हैं? राकेश यादव सर, गगन सर, आदित्य सर, लेकिन तीनों अलग अलग आएंगे। तीनों अलग अलग, राकेश यादव सर, गगन सर, आदित्य सर। भले ही तीनों मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन नेम है पर्टिकुलर तो अलग अलग आएंगे। तो जो नेम होते हैं वो हमेशा अलग अलग आते हैं, चाहे कंपनी के नेम हो, पर्सन के नेम हो, किसी भी चीज के नाम हो, वो हमेशा अलग अलग आएंगे। ठीक है। चेयर, टेबल, कुर्सी, मेज। अब देखो कुर्सी अलग, मेज अलग। अब ये मत कहना कुर्सी और मेज सर दोनों लकड़ी से बनती है, कोई मतलब ही नहीं है। कुर्सी अलग, मेज अलग। कैट्स, डॉग, कुत्ते बिल्ली, कुत्ते अलग, बिल्ली अलग, है ना। कुत्ते अलग, बिल्ली अलग। कार, बस, कार अलग, बस अलग, कार अलग, बस अलग। पेन, कॉपी, पेन अलग, कॉपी अलग। पेन को कॉपी, कॉपी को पेन नहीं बोलेंगे। पेन अलग, कॉपी अलग, है ना। पीयूष शर्मा एंड रोहित शर्मा, ये भी दोनों अलग अलग वेन डायग्राम आएंगे। इन दोनों को भी वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे। विपिन, यू आर नॉट ऑडिबल। तुम्हारा बेटा फोन खराब हो गया है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, सभी को अच्छे से सुनाई दे रहा है, सिर्फ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, बाकी सब सुनना है अच्छे से। हाँ जी। एक बच्चे ने कहा सर राकेश यादव सर, गगन सर और आदित्य सर में से बेस्ट टीचर कौन है? तो बेटा राकेश यादव सर, गगन सर, आदित्य सर, ये तीनों ही बेस्ट टीचर हैं। तो इन तीनों का वेन डायग्राम बेस्ट के अंदर आ जाएगा। बेस्ट के साथ इनका ऑल का रिलेशन है, तीनों का। ठीक है। तो रीजनिंग अलग, मैथ्स अलग। भले ही रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, लेकिन फिर भी अगर सब्जेक्ट हो गए दो इंडिविजुअल तो रीजनिंग अलग, मैथ्स अलग। ठीक है, दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हो गए। मतलब हर चीज, मदर्स, फादर्स, माताएं अलग, पिता अलग,
है ना, माता पिता अलग अलग, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन अलग अलग, भाई अलग बहन अलग, अकॉर्डिंग टू जेंडर, मेल अलग फीमेल अलग, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, पति पत्नी का वेन डायग्राम अलग अलग, पति अलग पत्नी अलग, है ना। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट। अभी तो आपने सम बताया था, किसमें सम बताया था? हाँ, किसमें सम का रिलेशन बताया था मैंने? टेबल चेयर को। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, टेबल चेयर को सम का रिलेशन कब बता दिया मैंने? देखना जरा सम की एग्जाम्पल, कोई टेबल और चेयर को मैंने सम का रिलेशन बताया हो तो। अबे कुर्सी अलग है, मेज अलग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों लकड़ी से बनी है, ये कोई रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कुर्सी को हम कभी मेज नहीं बोलते, मेज को हम कभी कुर्सी नहीं बोलते। आपको भी बड़ी तकलीफ होती है, आप भी हर छोटी छोटी बातों में पता नहीं उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हो स्टार्टिंग से, है? तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं नाम नहीं ले रहा आपका, आप भी अपने बेटा इलाज करवाओ, समस्या को ठीक करवाओ। इस आपको हर क्लास में स्टार्टिंग से दिक्कत होना शुरू हो जाती है, पढ़ाने से पहले ही। हाँ तो टेबल चेयर दोनों अलग अलग, टेबल अलग चेयर अलग, है ना, कुर्सी अलग मेज अलग। पर कुछ भाई साहब है जिनका अभी भी गुड मॉर्निंग हो रहा है, हाँ, या गुड नाइट होने को आ गई हो या गुड मॉर्निंग पे ही पड़े अभी। चलिए मेरे भाई, तो आप लोगों ने, है ना, आप लोगों ने ऑल, सम और नो, इन तीनों एग्जाम्पल को पहचानने की कोशिश करी कि किन दो के बीच में ऑल होगा, किन दो के बीच में सम होगा, किन दो के बीच में नो होगा। ऐसे कौन से दो एग्जाम्पल है जिन, मतलब ऐसे कौन से दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, ऐसे कौन से दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में ये बनेगा, और ऐसे कौन से दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में ये बनेगा। तो ये तीनों रिलेशंस आपने बहुत अच्छे से पहचान लिए। मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट के नाम आपके सामने लिख दूंगा, आप मुझे 2 सेकंड में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली रिलेशन क्या आने वाला है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप मुझे 2 सेकंड में बता दोगे सर ऑल का वेन डायग्राम बनेगा, सम का बनेगा या नो का बनेगा। चलो, अब ये जो चीज आपने सीखी है ना, ये आपकी एग्जाम में देखो कितनी ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बेटा कभी भी याद रखना, क्वेश्चन में कभी भी, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 नहीं होते। जैसे कैट्स, डॉग्स, पेट्स, ठीक है, बिल्ली, कुत्ते, पालतू जानवर, बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर, बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर, ठीक है, बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर, ऑप्शन सी बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर, एंड ऑप्शन डी बिल्लियां, कुत्ते, पालतू जानवर। एक सेकेंड, एंड ऑप्शन डी। हाँ जी, ये 3 ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है बिल्लियां, कुत्ते और पालतू जानवर के लिए सबसे बेस्ट वेन डायग्राम कौन सा है। देखो हमेशा याद रखना, हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं ना तो हम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सबसे अच्छी। क्योंकि वेन डायग्राम में बेटा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पाती है। ये जो वेन डायग्राम चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ये मत सोचो कि हम एकदम परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बना देंगे ना, हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन छांटना है जो सबसे अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सके। परफेक्ट के बारे में मत सोचना, सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इस बात को आप बाद में समझोगे। मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, तब आप इस चीज को समझोगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो बेसिकली बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। अब आप बताओ इन चारों में से कौन सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कैट्स, डॉग्स और पेट्स के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी।
और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी, लेकिन मेजोरिटी का आंसर है ऑप्शन बी, है ना। 70% स्टूडेंट आंसर बी दे रहे हैं और 30% स्टूडेंट ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं हमारे, है ना, जिनको इलाज की जरूरत है, जो ए और डी ऑप्शन भी बता रहे हैं, जो ए और डी ऑप्शन भी बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं। कलाकार तो हर क्लास में ही होते हैं, क्या किया जाए उनका। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। मेरे भाई जो वर्ड एनालॉजी के तुम पीछे पड़े हो सुबह से, अगर मैं किसी कमेंट, चलो कोई बात नहीं, जो आप वर्ड एनालॉजी की बात कर रहे हो ना, वो रीजनिंग का पार्ट नहीं है, इस बात को समझो। जो वर्ड देखो एनालॉजी है ना, एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, एनालॉजी 3 टाइप्स की आपके एग्जाम में आएगी। एनालॉजी ऑफ नंबर, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट, एनालॉजी ऑफ वर्ड। एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में पढ़ते हैं। एनालॉजी ऑफ नंबर हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एनालॉजी ऑफ वर्ड है, वर्ड एनालॉजी में पता है क्या होता है? वर्ड एनालॉजी में होता ये है, जैसे यूपी, लखनऊ, राजस्थान, क्वेश्चन मार्क, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। दिस इज कॉल्ड वर्ड एनालॉजी, ठीक है। जैसे रिलेशन होगा वहां पे, जैसे एक तो क्वेश्चन मैंने ये रखा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन ये रखा लाइक करंट, अमीटर, लेंथ, वॉट, इस टाइप से क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने मुझे सुबह से परेशान कर दिया इसके बारे में पूछ पूछ कर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रीजनिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ योर जीके, जनरल नॉलेज। बेटा ये जनरल नॉलेज का पार्ट है। ये जो आप जीएस पढ़ रहे हो ना, जीएस सब्जेक्ट जनरल स्टडी, है ना, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उन 7 सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वर्ड एनालॉजी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा वो 7 सब्जेक्ट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप खुद पढ़ते हो। अब आप समझ गए कि इसको कैसे पढ़ना है। तो ये आपकी जनरल नॉलेज है, इसमें रीजनिंग का कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, यूपी, लखनऊ, राजस्थान का क्या रिलेशन है, खुद सोचो, कॉमन सेंस यूज करो, है ना। तो ये आपकी जनरल नॉलेज है, बस ये आपके जीके का पार्ट है, ठीक है मेरे भाई। जो आप जनरल साइंस वो पढ़ रहे हो, जीएस सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो, उसी से वर्ड एनालॉजी हो जाती है आपकी खुद ही। इसकी अलग से तैयारी आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये खुद ही तैयार हो जाता है जब आप जीएस पढ़ लेते हो ना, तो वर्ड एनालॉजी आपकी खुद ही तैयार हो जाती है, समझे। चलिए साहब, तो अब मैं आपको ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड भी बेटा वही है। हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा था कैट्स, डॉग्स और पेट्स। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जो हमने इतनी मेहनत करी है ना रिलेशंस को पहचानने में, ऑल, सम और नो, हमने बहुत सारी मेहनत करी ना उन रिलेशंस को पहचानने में, तो वो मेहनत अब आपके काम आने वाली है। पता है कैसे? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ भाई साहब, कि डॉग्स और पेट में क्या रिलेशन है? 3 ही रिलेशन है, ऑल, सम और नो। आइडेंटिफाई करो डॉग्स और पेट में क्या रिलेशन है, ऑल, सम या नो। अगर ऑल का रिलेशन है तो बेटा किसी भी तरफ से ऑल होना चाहिए। क्या सारे कुत्ते पालतू जानवर होते हैं? सर सारे कुत्ते तो पालतू जानवर नहीं होते। क्या सारे पालतू जानवर कुत्ते होते हैं? सर सारे पालतू जानवर भी कुत्ते नहीं होते। ना तो सारे कुत्ते पालतू जानवर होते हैं बेटा, कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं, है ना। ना तो सारे कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, ना ही सारे पालतू जानवर कुत्ते हैं।
तो यानी कि यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं सम और नो की। सम का रिलेशन है सर, डेफिनेटली यहाँ पे सम का रिलेशन है, क्योंकि कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं और कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं और कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। 100% सम का रिलेशन है। तो ये बात हमने सीखी है, ये रिलेशन ही तो हमने पहचानना सीखा है पिछले आधे एक घंटे में। और क्या सीखा है हमने? यही सीखा है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से डेफिनेटली वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सम का रिलेशन हो। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से 100% वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सम का रिलेशन हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बताना यहाँ कहाँ सम का रिलेशन है? यहाँ तो तीनों ऑल के रिलेशन है। बताना यहाँ सम का रिलेशन क्या है? सर यहाँ तो तीनों नो का रिलेशन है। बेटा ये तीनों नो के रिलेशन है, तीनों नो के रिलेशन है आपस में। यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन है, कोई सम का रिलेशन नहीं है। क्या यहाँ पर सम का रिलेशन है? सर यहाँ भी सम का रिलेशन नहीं है। यहाँ 2 ऑल के रिलेशन है, यहाँ 2 ऑल के रिलेशन है और एक नो का रिलेशन है। सम का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में ही है। तो आपको आंसर देने में 2 सेकंड लगे और वो भी आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, वो भी आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। आप लोग सोच रहे थे कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसको हमने प्रूफ भी किया। तो ये जो रिलेशंस को पहचानने की ट्रिक आपने सीखी है ना, ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करती है। आपको बेसिकली करना क्या है, दिए गए 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है। और एलिमिनेशन किस बेसिस पे होगा? एलिमिनेशन होगा रिलेशंस के बेसिस पर। ठीक है, तो ये असली वेन डायग्राम है कैट्स पेट्स डॉग का। बेटा ना तो सारी बिल्लियां पालतू जानवर है, ना सारे पालतू जानवर बिल्ली है। बेटा कुछ बिल्ली पालतू जानवर है, कुछ पालतू जानवर बिल्ली। ना तो सारे कुत्ते पालतू जानवर है, ना सारे पालतू जानवर कुछ है। कुछ कुत्ते पालतू जानवर है, कुछ पालतू जानवर कुत्ते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो रिलेशंस को पहचानने की ट्रिक है, ये एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हमारी काफी मदद करती है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए हमें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चेयर्स टेबल्स और फर्नीचर, चेयर टेबल्स और फर्नीचर, चेयर टेबल फर्नीचर, सेकंड क्वेश्चन है ना। एंड देयर आर 4 ऑप्शन एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चेयर टेबल फर्नीचर, चेयर टेबल फर्नीचर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मेरे भाई कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे वेन डायग्राम में जिसके लिए हमें इंडिविजुअल रिलेशन को पहचानने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर के अंदर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर के अंदर है। तो यहाँ हमें इंडिविजुअल रिलेशन पहचानने की जरूरत है, बट यहाँ हमें इंडिविजुअल रिलेशन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में इंडिविजुअल रिलेशन निकालने बैठ जाओ ना, उन्हीं क्वेश्चन में इंडिविजुअल रिलेशन निकालो जो कंफ्यूज करते हैं, वरना कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे टाइप 1 कैटेगरी के अंदर। अभी हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं बेटा। टाइप 1 में भी 2 लेवल के क्वेश्चन है। पहला लेवल जो डायरेक्ट सॉल्व होता है, दूसरा लेवल जो इंडिविजुअल रिलेशन से सॉल्व होता है। ठीक है, अरे मेरे भाई, कैट्स और डॉग दोनों पेट में कैसे आ जाएंगे? सारे कुत्ते और सारे बिल्ली पालतू जानवर नहीं है। सारे कुत्ते बिल्ली पालतू जानवर नहीं है। सारे कुत्ते पालतू जानवर के अंदर नहीं आ सकते। बेटा कुछ ही कुत्ते हैं जो पालतू जानवर है, कुछ कुत्ते हैं जो पालतू जानवर है, सारे कुत्ते पालतू जानवर नहीं है। ठीक है समझो इस बात को। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस बेटा लगातार लिखो और उनके आंसर्स मुझे एक साथ चाहिए। एक एक करके मत देना, एक एक करके मत देना। इंडिया, राजस्थान, जयपुर। है ना, इंडिया, राजस्थान, जयपुर। पायलट, प्लेन, स्काई, विमेन,
वाइफ, मदर्स, शर्ट, टाई, पैंट, कार, बस, प्लेन, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और मैं इन 6 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। आप बताना कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा किस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। और बेटा 6 के 6 आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना। दूसरी बात, पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो तभी आंसर देना। ठीक है सर, मिरर इमेज का टाइम 450 है तो एक्चुअल टाइम क्या होगा बच्चा? 11:60 में से माइनस कर दो, 60 माइनस 50 10, 11 माइनस 4 7, 7:10। बस। भोला, गुड जॉब। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब बताइए। देखो, इंडिया, राजस्थान, जयपुर, इंडिया, राजस्थान, जयपुर। तो मेरे भाई जयपुर कहाँ है? देखो थोड़ी सी ना, हालांकि वेन डायग्राम चैप्टर के लिए भी हमें जीके की जरूरत है, इस चैप्टर के लिए भी हमें थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की जरूरत है। अगर हमारे पास जनरल नॉलेज नहीं है तो शायद वेन डायग्राम चैप्टर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टाइप 1 कैटेगरी को। तो वेन डायग्राम में टाइप 1 कैटेगरी के लिए हमें जनरल नॉलेज की जरूरत है। हमारे पास इतना आईक्यू होना चाहिए, हमारे पास इतना आईक्यू होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, हाँ जी। अरे यार, वो बुक में 1790 में से इसलिए घटाया होगा क्योंकि वो वाटर इमेज दी होगी या फिर घड़ी को उल्टा करके रखा गया होगा, इसलिए घटाया होगा। चलो, वरना फिर गलत एक्सप्लेनेशन है। हम्म। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंडिया, राजस्थान, जयपुर। तो बेटा जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर किसके अंदर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान किसके अंदर? इंडिया के अंदर। तो तीनों में ऑल का रिलेशन है, इंडिया राजस्थान ऑल, राजस्थान जयपुर ऑल, इंडिया जयपुर ऑल, तीनों ऑल, ऑप्शन ए। तीनों ऑल, ऑप्शन ए। तीनों में ऑल का रिलेशन है, ऑप्शन ए। कैसे? जयपुर राजस्थान के अंदर और राजस्थान इंडिया के अंदर। तो जयपुर भी इंडिया के अंदर है, जयपुर और इंडिया में भी ऑल का रिलेशन आ गया। ठीक है। तीनों में ऑल का रिलेशन, ऑप्शन ए। पायलट, प्लेन और स्काई। बेटा पायलट कहाँ होता है? सर पायलट प्लेन में बैठता, प्लेन कहाँ आता है? प्लेन स्काई में। अब ये मत कहना कि सर सारे पायलट थोड़ी प्लेन में होंगे, कुछ पायलट तो अपने घर भी होंगे। तो मैंने आपसे कहा क्या क्या बोला था, जब स्पेस की बात होगी तो हम ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? जब स्पेस की बात होगी, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, हम ऑल रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, वैसे ही पायलट प्लेन में, प्लेन स्काई में। अगेन तीनों में ऑल का रिलेशन, ऑप्शन ए। पायलट इज इन प्लेन, प्लेन इज इन स्काई।
ठीक है। पायलट और प्लेन ऑल, प्लेन और स्काई ऑल, पायलट और स्काई ऑल का रिलेशन। विमेन, वाइफ्स और मदर्स। अच्छा ये बताओ बेटा, विमेन और वाइफ्स में क्या रिलेशन है? माताएं, सॉरी महिलाएं और पत्नियां। ये मत कहना कि सर कुछ महिलाएं पत्नियां हैं, बेटा ऑल का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ऑल वाइफ्स आर विमेन, सारी पत्नियां माताएं हैं, सारी पत्नियां महिलाएं हैं। अच्छा वाइफ्स और मदर्स में ऑल का रिलेशन थोड़ी देर पहले बताया था, ऑल मदर्स आर वाइफ्स, जितनी भी माताएं हैं सभी पत्नियां हैं, क्योंकि मां तभी बनेगी जब पहले किसी की पत्नी बने। अच्छा वेमेन और मदर्स में क्या रिलेशन है? सर ऑल का रिलेशन है, ऑल मदर्स आर विमेन, सारी की सारी जो माताएं हैं वो महिलाएं होती हैं। तो यहां भी तीनों में ऑल का रिलेशन है बेटा। अगेन ऑप्शन ए। कैसे? ऑल मदर्स आर, ऑल मदर्स आर वाइफ्स एंड ऑल वाइफ्स आर विमेन, सारी माताएं पत्नियां हैं, सारी पत्नियां महिलाएं हैं। अगेन तीनों में ऑल का रिलेशन है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तीनों क्वेश्चन समझ आए, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑप्शन ए, तीनों के लिए ऑप्शन ए। अच्छा शर्ट टाई और पैंट, शर्ट टाई और पैंट, बेटा टाई शर्ट और पैंट तीनों ही अलग अलग है, क्योंकि शर्ट को टाई नहीं बोलते, टाई को शर्ट नहीं बोलते, टाई को पैंट नहीं बोलते, पैंट को टाई नहीं बोलते, शर्ट को पैंट नहीं बोलते, पैंट को शर्ट नहीं बोलते, तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग, ऑप्शन बी। अब ये मत कहना सर, सर टाई को तो हम शर्ट के ऊपर बांध देंगे, पैंट को अलग कर देंगे। अब ये मत कहना कि टाई को शर्ट के ऊपर बांध देंगे, पैंट को अलग कर देंगे, नहीं बेटा तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, ऑप्शन बी। कार बस प्लेन, अब ये मत कहना सर कार और बस तो चलती है रोड पे, प्लेन उड़ता है हवा में, बेटा तीनों अलग अलग, कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग, कार अलग, बस अलग, प्लेन अलग। कैट्स, डॉग, बर्ड्स, ये मत कहना ये जमीन पे रहते हैं, ये हवा में उड़ता है, ये जानवर है और ये पक्षी है, ना बेटा तीनों अलग अलग है ना, कुत्ते अलग, बिल्ली अलग, चिड़िया अलग, कुत्ते बिल्ली पक्षी ये सब अलग अलग। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए, 6 7 8 3 4 5। तो चाहो तो आप इंडिविजुअल रिलेशन से क्रॉस चेक कर लो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो, इट्स अप टू यू। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, मोर देन सफिशिएंट है श्रेया, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, हाँ जी। तो चाहो तो बेटा आप इंडिविजुअल रिलेशन से फाइंड आउट कर लो ऑप्शन परफेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन को छांट लो, इट्स अप टू यू, ये आपकी खुद की मर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, सिंगर्स, है ना, विद्यार्थी, खिलाड़ी और गायक, विद्यार्थी, खिलाड़ी और सिंगर्स, गायक, विमेन, इंजीनियर और टीचर, विमेन इंजीनियर और टीचर, विमेन इंजीनियर और टीचर, महिला इंजीनियर और अध्यापक, विमेन इंजीनियर और टीचर। हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, पति पत्नी परिवार, पति पत्नी परिवार, ग्रेन्स, पल्स, वीट, बेटा अनाज, दाल और गेहूं, अनाज, दाल, गेहूं, अनाज, अनाज, दाल, गेहूं, अनाज, दाल, गेहूं, रेन्स, लेक्स, वाटर, वर्षा, झील, पानी, वर्षा, झील, पानी, वर्षा, झील, पानी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताओ किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अबे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो कंसेप्ट तो रिपीट होते हैं, एज इट इज लॉजिक तो रिपीट होते हैं। हाँ, एज इट इज लॉजिक तो वही होता है बेटा। अब बताओ किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा सर? आज की क्लास में हमने रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखा कि कब ऑल का रिलेशन होता है, कब सम का होता है और कब नो का होता है, और उस बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ज्यादा नहीं किए। अभी तो इसके हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं टाइप 1 कैटेगरी के ही, तो कल की क्लास में पहले हम टाइप 1 कैटेगरी को ही कंटिन्यू करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, प्लेयर सिंगर, स्टूडेंट और प्लेयर में सम का रिलेशन है, ऑल का नहीं है। प्लेयर्स और सिंगर में भी सम का है, सारे प्लेयर सिंगर नहीं होते, सारे स्टूडेंट सिंगर। तीनों में सम का रिलेशन, तीनों में सम का रिलेशन ऑप्शन ए, तीनों में सम का रिलेशन ऑप्शन ए। विमेन इंजीनियर, सारी महिला इंजीनियर नहीं है, सम का रिलेशन है। सारे इंजीनियर टीचर नहीं है, सम का रिलेशन है। सारे महिला टीचर नहीं है, तीनों में सम का रिलेशन अगेन ऑप्शन ए, तीनों में सम का रिलेशन अगेन ऑप्शन ए, है ना। अच्छा, पति पत्नी और परिवार, पति पत्नी परिवार ऑप्शन बी, क्योंकि भाई साहब पति पत्नी दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों किसका हिस्सा है? दोनों परिवार का हिस्सा है। ग्रेन पल्स बीट अगेन ऑप्शन बी, क्योंकि दाल गेहूं, सॉरी अनाज और दाल ये दोनों अलग अलग, और ये दोनों क्या है? सॉरी 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 सॉरी, दाल अनाज दाल गेहूं, दाल और गेहूं, दाल और गेहूं, दाल और गेहूं दोनों अलग अलग, लेकिन ये दोनों क्या है? दोनों अनाज है। दाल और गेहूं, पल्स और व्हीट ये दोनों अलग अलग हैं। पल्स और व्हीट में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बेटा जो पल्स है वो अनाज ही तो है, और जो गेहूं है वो भी अनाज है, ठीक है। हाँ जी, रेन लेक्स वाटर, बेटा वर्षा और झील दोनों अलग अलग है, वर्षा अलग है, झील अलग है। वर्षा और झील में कोई संबंध नहीं है, नो, वर्षा झील में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वर्षा और झील दोनों क्या है? दोनों पानी है। वर्षा और झील दोनों क्या है? दोनों पानी है, दोनों पानी है। हाँ जी, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें टाइप 1 कैटेगरी के ढेर सारे क्वेश्चन और भी करने हैं। आज हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखा, ऑल सम और नो का, कल ही इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो तो मुलाकात करते हैं, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।